हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 31 अगस्त 2024 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, आम जनता के लिए, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए करंट अफेयर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी इस वीडियो में मिलती है। ओवरऑल ये वीडियो सभी के लिए फायदेमंद होने वाला है। काम की बड़ी खबरें और अपडेट जानकारियां आप देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में पहली बार बोले पीएम मोदी। पालघर में सभा के दौरान माफी भी मांगी। शिवाजी प्रतिमा गिरने पर मोदी ने कहा, मैं माफी मांगता हूं। इससे पहले शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार भी माफी मांग चुके हैं। 26 अगस्त को मूर्ति गिरी थी। फिलहाल आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर आए। पालघर के सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने वदावन पोर्ट की आधारशिला रखी है। 76,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 12 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में पीएम मोदी ने फिनटेक की दुनिया के लोगों से संवाद भी किया और इस दौरान उन्होंने भारत की फिनटेक क्रांति के बारे में चर्चा की और साथ ही बताया कि भारत आज भी ऐसे फिनटेक प्रोडक्ट तैयार कर रहा है जो लोकल होकर भी ग्लोबल है। वहीं आपको बताएं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की स्वतंत्र विदेश नीति को बेहद ही महत्वपूर्ण मानते हैं। पीएम मोदी का मानना है कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के तहत दूसरे देशों से मजबूत संबंध होने चाहिए। भारत की विदेश नीति के मामले में पीएम मोदी दूसरे देशों को भी दखलंदाजी नहीं करने देते। पीएम मोदी अगले हफ्ते 3 से 4 सितंबर तक ब्रुनेई के दौरे पर रहेंगे और उसके बाद फिर 4 से 5 सितंबर तक सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर पीएम मोदी सिंगापुर की यात्रा करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। और SC/ST आरक्षण में क्रीमी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दाखिल की गई है। संविधान पीठ ने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण देने के लिए SC/ST का उप वर्गीकरण कर सकती है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर के कई इलाकों में हिस्सों में विरोध भी देखने को मिला। वहीं अभी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दाखिल की गई है। और कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। कई राज्यों में नए सचिव और संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए शुक्रवार को कई नए सचिवों और संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की। साथ ही कई पदाधिकारियों के प्रभार वाले प्रदेशों में भी बदलाव किया गया है। और वक्त संशोधन विधेयक 2024 पर विस्तार से विचार विमर्श के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC की दूसरी बैठक भी हंगामेदार रही है। शुक्रवार को इस मैराथन बैठक में बिल को लेकर बीजेपी और विपक्षी सांसदों के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। इसके अलावा मुस्लिम संगठनों ने भी इस बिल का जोरदार विरोध किया और इसे अवैध बताते हुए कहा कि सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। विधेयक पर अपना पक्ष रखने के लिए बैठक में आमंत्रित मुस्लिम संगठनों ने बिल का विरोध किया है। JPC की अब अगली बैठक 5 और 6 सितंबर को होगी। और टीवी सोमनाथन बने भारत के नए कैबिनेट सचिव, प्रभार भी संभाल लिया है। भारत सरकार ने 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी टीवी सोमनाथन को देश का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। सोमनाथन ने 30 अगस्त को अपना पदभार भी संभाल लिया है। और एक बड़ी खबर जो बेहद ही चौंकाने वाली है, इस दिन धरती पर अंतरिक्ष से गिरने वाला है विशाल सैटेलाइट। धरती पर यह सैटेलाइट 8 सितंबर को गिरने वाला है और इसे लेकर वैज्ञानिक काफी चिंता में है कि कहीं ये रिहायशी इलाके में ना गिर जाए, जिससे बड़े स्तर पर जनधन की हानि हो सकती है। दरअसल हो क्या रहा है कि अंतरिक्ष से तेज रफ्तार के साथ एक सैटेलाइट धरती की तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सैटेलाइट यूरोप का है, जिसे लगभग 24 साल पहले 2004 में अंतरिक्ष में भेजा गया था और इसका नाम सालसा है। अब ये सैटेलाइट सालसा धरती पर गिरते ही तबाह हो जाएगा। वैज्ञानिक इसे प्रशांत महासागर में गिराने का काम कर रहे हैं ताकि कम से कम नुकसान हो। कोशिश तो यही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये प्रशांत महासागर में ही गिरेगा और ये घटना कुछ दिनों बाद यानी 8 सितंबर को ही होने वाली है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति से मिले NSA अजीत डोभाल। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने शुक्रवार को कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की और दोनों पड़ोसी देशों के बीच चल रहे आर्थिक सहयोग पर चर्चा की है। वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। शादी में महिला को मिलने वाले गहने और अन्य सामान पर किसका हक रहेगा, इसको लेकर यह फैसला हुआ है। शादी में महिला को मिलने वाले गहने और अन्य सामान पर सिर्फ महिला का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया और कहा कि एक महिला अपने स्त्री धन, शादी के समय अपने माता पिता द्वारा दिए गए सोने के गहने और अन्य सामान की एकमात्र मालिक है। कोर्ट ने कहा कि स्त्री धन पर महिला के पति का भी अधिकार नहीं है। तलाक के बाद अगर महिला स्वस्थ और फैसले लेने में सक्षम है तो स्त्री धन पर उसके पिता का भी हक नहीं है। ये स्त्री धन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद स्त्री धन को लेकर दायर किए गए केस की सुनवाई करने के बाद ये बातें कही। स्त्री धन वह चीज होता है जो शादी के दौरान महिला को मिलता है, जैसे कि गहने और अन्य सामान वगैरह। और शरद पवार ने Z+ सुरक्षा के कई उपायों को ठुकरा दिया है। गाड़ी बदलने पर भी सहमत नहीं हुए हैं। गेम चेंजर होगा महिलाओं के लिए 1/3
टीआई आरक्षण डीयू के भारतीय कॉलेज में, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं उद्यमी के रूप में काम कर रही हैं, अन्य लोगों को भी काम दे रही हैं। भारत 2-3 साल में जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण गेम चेंजर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, हरियाणा जम्मू कश्मीर में बीजेपी का डाउनफॉल, आरएसएस के लिए चैलेंज, केरल में बनेगा प्लान। लोकसभा चुनाव में जो हुआ है वो फिर ना हो। 31 अगस्त यानी आज से केरल के पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू होने जा रही है। 3 दिन चलने वाली इस बैठक में आरएसएस से जुड़े सभी संगठनों के राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट और बीजेपी से मनमुटाव की खबरें आने के बाद ये आरएसएस की पहली समन्वय बैठक है। सोर्स ये बता रहे हैं कि बैठक में फोकस चुनाव पर ही होगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सितंबर और अक्टूबर में वोटिंग है और आरएसएस की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ बीजेपी के लिए हालात अच्छे नहीं है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर कोलकाता मामले से जुड़ी हुई आ रही है। क्राइम सीन पर भीड़ की तस्वीरें वायरल, पुलिस ने कहा आदेश के बाद लोग गए। सीबीआई ने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताई थी। ममता बनर्जी की पीएम मोदी को 8 दिन में दूसरी चिट्ठी, कहा कि संवेदनशील मुद्दे पर आपने जवाब नहीं दिया। हालांकि भारत सरकार की ओर से एक जवाब जरूर मिला है, लेकिन उसमें मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा उन्होंने कहा है। वहीं आपको बताएं क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। इंडिया टीवी पोल हुआ जिसमें बड़ी बात सामने निकल कर आई है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त हालात इस कदर खराब बताए जा रहे हैं कि कुछ लोग सूबे में राष्ट्रपति शासन तक लगाने की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में इंडिया टीवी पोल में यही पूछा कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, और जनता ने भी सर्वे में जमकर हिस्सा लिया है। जनता से पूछा गया कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, और उनके सामने विकल्प रखे गए, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। ये 3 विकल्प रखे गए थे और इस पोल पर कुल 18,781 लोगों ने अपना वोट दिया और इस वोटिंग में 87% लोगों का मानना था कि सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। पोल में हिस्सा लेने वाले सिर्फ 10% लोगों ने ममता बनर्जी के शासन में अपना भरोसा जताया। बाकी के 3% ने कह नहीं सकते का विकल्प चुना है। यानी इस तरह देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में लोगों का यह मानना है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। वहीं देखिए रिकवरी एजेंट फर्म गुंडों का समूह है, लोन चुकाने के बाद गाड़ी नहीं लौटाने पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने सारे लोन चुकता करने के बावजूद भी गाड़ी न लौटाने पर रिकवरी एजेंट कंपनी के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कंपनी के खिलाफ 2 महीने के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और इस दौरान कोर्ट ने बैंक के रिकवरी एजेंट फर्म को गुंडों का समूह करार दिया है ना। और एक बड़ी खबर आ रही है, करंट अफेयर से जुड़ा सवाल भी बनेगा, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जरूरी है। अवनी लेखरा ने पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ शूटिंग गोल्ड जीत लिया है। शूटर मनीष नरवाल ने सिल्वर मेडल दिलाया। भारत ने 4 मेडल जीते हैं। पेरिस पैरालंपिक में शुक्रवार को भारत ने 4 मेडल जीत लिए हैं। विमेन्स शूटिंग में अवनी लेखरा ने गोल्ड और मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में मनीष नरवाल ने सिल्वर दिलाया। वहीं विमेन्स की 100 मीटर T35 कैटेगरी रेस में प्रीति पाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मलेरिया और डेंगू जैसे मच्छरों की पहचान करेगा ये ऐप, बिल गेट्स ने भी इसकी तारीफ की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 7 लाख लोगों की मौत मच्छर के काटने से हो जाती है। अकेले डेंगू और मलेरिया से लगभग 4 लाख मौतें होती हैं और ऐसे में ये जानना जरूरी है कि जिस मच्छर ने व्यक्ति को काटा है वो किस प्रजाति का है, ताकि पता चल सके कि व्यक्ति को मलेरिया या डेंगू का खतरा तो नहीं। फिलहाल ये पता लगाना मुश्किल है, लेकिन आपको बताते हैं अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने वेक्टर केम को डेवलप किया है। वैज्ञानिकों की टीम ने युगांडा के मच्छरों की प्रजातियों की टेस्टिंग की है और टेस्टिंग करने के बाद मच्छरों की डिटेल को इस ऐप में डाला गया है, तब इस ऐप में सफलता मिली है। ऐप की मदद से मच्छर की फोटो क्लिक करने पर संबंधित जानकारी मिल जाएगी। बिल गेट्स ने भी इस ऐप की तारीफ की और बिल गेट्स ने इस ऐप को बेहतरीन इनोवेशन बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, शांति नहीं इंतकाम, इजराइल ने साफ किए इरादे। वेस्ट बैंक में 20 साल का सबसे बड़ा हमला। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कराने की कोशिशों को धत्ता बताते हुए इजराइल ने वेस्ट बैंक पर बीते 20 सालों का सबसे बड़ा हमला किया है। इजराइल ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं कि वे पीछे हटने के मूड में नहीं है और हमास के हमले का बदला लेकर रहेगा। इधर चिंतित ब्रिटेन ने इजराइल से अपील की है और रिलायंस से डिज्नी मर्जर से देश का सबसे बड़ा नेटवर्क बनेगा। 120 चैनल और 2 OTT होंगे। सीसीआई के बाद अब NCLT मुंबई ने भी डील को मंजूरी दे दी है। डिज्नी और रिलायंस एंटरटेनमेंट अब एक होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। PDP ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। करनाल में बोले CM नायब सैनी, करनाल से ही लड़ूंगा चुनाव। करनाल में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान CM नायब सैनी ने जनता से आशीर्वाद बनाए रखने की अपील की है। चलिए बड़ी खबर आ रही है PF को लेकर। कंपनी ने CTC से तो काटा, PF में जमा कराया नहीं पैसा। अब आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। कई मामलों में ऐसा देखा गया कि कंपनियां लोगों की सैलरी से PF के नाम पर पैसा तो काट लेती हैं, लेकिन उसे समय पर जमा नहीं कराती। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि EPFO आपको भी इसकी जानकारी देगा। PF डिपार्टमेंट आपको टाइम टाइम पर इसका अपडेट देता रहेगा, ताकि
ताकि आपको मालूम चलेगा कि आपका पैसा जमा हो रहा है समय पर या नहीं। वही आपको बताएं, निजी कर्मचारियों के लिए पेंशन का नियम क्या है, कितने साल की नौकरी जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि पेंशन सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही मिलती है, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो भी आप पेंशन के हकदार हो सकते हैं। यानी पीएफ में आपका जो भी पैसा कटता है उसका एक हिस्सा पेंशन फंड के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। हालांकि पेंशन के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। यूपीएस में पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारियों को कम से कम 10 साल तक नौकरी करनी होगी और यही शर्त प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी होती है। अगर उन्हें भी पेंशन का लाभ लेना है तो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में न्यूनतम 10 साल तक निवेश करना होगा। फिर आपको 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलने लगेगी। अगर आपने 9.5 साल भी नौकरी की है तो उसे भी नियमों के मुताबिक 10 साल गिना जाएगा, लेकिन इससे कम जॉब करने पर आप रिटायरमेंट से पहले भी पैसे निकाल सकते हैं क्योंकि आप पेंशन के हकदार नहीं होते। अगर आपने 2 संस्थानों में 5-5 साल काम किया है या नौकरी के बीच में गैप रहा है तब भी आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको कुल मिलाकर कम से कम 10 साल तक नौकरी पूरी करनी होगी और पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन करना होगा। साथ ही आप अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन नंबर है उसे ना बदलें और सिंगल यूएएन से 10 साल का कार्यकाल पूरा करें। अगर आपने कई बार नौकरी को बदला है फिर भी अगर आपका यूएएन नंबर एक ही है तो पीएफ अकाउंट का पैसा आपका उसी में दिखाई देगा, है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, भारत के यूपीआई ने तोड़ा चीन का गुरु, दुनिया में सबका फेवरेट बना है। और एक अपडेट आया कि एक ही यूपीआई अकाउंट से 5 लोग पेमेंट कर पाएंगे। सरकार ने यूपीआई सर्किल नाम की सुविधा को लॉन्च कर दिया है और इसमें एक महीने में 15,000 तक ट्रांजेक्शन की लिमिट रहेगी। यानी अब आप एक ही यूपीआई आईडी का इस्तेमाल एक से ज्यादा मोबाइल में कर सकते हैं। सरकार ने यूपीआई ऐप में एक नया फीचर यूपीआई सर्किल डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस लॉन्च कर दिया है। पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का 47% दिव्यांगता का दावा, यूपीएससी में आरक्षण के लिए 40% जरूरी। हाई कोर्ट में उसने कहा कि सिर्फ दिव्यांग कैटेगरी वाले अटेम्प्ट ही गिने जाएं। वहीं देखिए बड़ी खबर, यूजीसी ने लॉन्च की नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, छात्रों को ऑन जॉब ट्रेनिंग के अवसर मिलेंगे। गूगल पे में नए फीचर आ गए, बिना बैंक अकाउंट के भी आप यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। गूगल पे यूजर्स को अब जल्द ही इस तरह का फीचर एंड्रॉइड और आईओएस ऐप में मिलने लगेगा। अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदना बहुत महंगा होने जा रहा है, 200% तक बढ़ने वाला सर्किल रेट, बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या जिले की सदर तहसील का सर्किल रेट अगले महीने बुधवार से 200% तक बढ़ जाएगा। अधिकारियों ने इस तरह की जानकारी दी है। वहीं यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी हो गया है, राजेश वर्मा अध्यक्ष बने, सोहन लाल और सूर्य प्रकाश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया है। वहीं देखिए मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस में आज मुफ्त यात्रा का तोहफा मिलेगा, कल से ही टिकट लेना पड़ेगा। रेलवे ने मेरठ लखनऊ मेरठ वंदे भारत एक्सप्रेस की किराया सूची जारी कर दी है। शनिवार को पहले दिन मेरठ लखनऊ के बीच अतिथि यात्रियों को मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। विधानसभा में अब नहीं मिलेगा जुम्मे की नमाज का ब्रेक, मुस्लिमों को लेकर असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने एक दिन पहले राज्य में मुस्लिम विवाह और तलाक कानून को निष्प्रभावी बनाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित कराया था। उसके बाद एक और ये अपडेट आया कि सरकार ने विधानसभा में मुस्लिम सदस्यों को जुम्मा पर 2 घंटे के ब्रेक की व्यवस्था को खत्म कर दिया है ना। और 3 राज्यों में बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आरोपियों पर हाल ही में बुलडोजर एक्शन लिया गया, जिसके खिलाफ अब जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी है। साथ ही जमीयत उलेमा ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, ट्राई ने करोड़ों मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत दी है। ट्राई ने देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत देते हुए नया नियम लागू करने की डेडलाइन को फिलहाल आगे बढ़ा दिया है। पहले इस नियम को 1 सितंबर 2024 को लागू किया जाना था, लेकिन अब यह नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। दूर संचार विभाग के नए नियम लागू होने से फर्जी लिंक वाले मैसेज और कॉल पर लगाम लगेगी। और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है, अब पेंशन का नया फॉर्म जारी हो गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट है। सरकार ने शुक्रवार को सरल पेंशन आवेदन पत्र जारी कर दिया है और फॉर्म को बेहद ही सरल बनाया गया है और यही वजह कि इसे भरना अब आसान होगा। पहले कुल 9 अलग अलग फॉर्म होते थे, लेकिन अब सरकार ने इनको मिलाकर एक फॉर्म 6A बना दिया है और फॉर्म को भरने में अब समय भी बहुत कम लगेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म हुए करीब 79 साल हो गए, मगर आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस दौरान किसी यूरोपीय देश पर गिराए गए 2 बम अब जाकर फूटे हैं। ये यूरोपीय देश चेक गणराज्य है। पुलिस के अनुसार विस्फोट में फिलहाल किसी भी तरह की बड़ी क्षति नहीं हुई है। क्या आप भी ऐसा सोच सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया गया बम अब जाकर किसी देश में फूट सकता है? आप भी कहेंगे शायद नहीं, मगर यह घटना एक छोटे से यूरोपीय देश में घटित हुई और यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में गिराए गए 2 बम फूटे हैं। राइटर्स की खबर के अनुसार यह घटना चेक गणराज्य में हुई। चलिए बड़ी खबर खुशखबरी वाली आ रही है, डाकघर में अब नए आधार कार्ड फ्री में बनेंगे। वहीं देखिए आईआरसीटीसी की एक नई सुविधा है, यात्री अब कॉल पर बुक कर पाएंगे टिकट, आवाज से पेमेंट हो जाएगा। यानी अब ट्रेन टिकट बुक करना भी आसान हो गया है। आईआरसीटीसी, एनपीसीआई और कोर ओवर ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में यूपीआई के लिए कन्वर्सेशनल वॉइस पेमेंट सर्विस लॉन्च की है ना। और हिंदी फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की रिलीज का रास्ता अब साफ हो गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस हिंदी फिल्म की रिलीज पर कोई अभी तक अंतरिम आदेश पारित नहीं
किया है। रिलीज पर फैसले को लेकर कोई भी आदेश देने से अदालत ने इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी पार्षद ने 4 दिनों में घर वापसी की है। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बोले कि लोगों ने गुमराह किया, अब बहकावे में नहीं आऊंगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए 4 दिन पहले बीजेपी में 5 निगम पार्षदों में से एक पार्षद ने घर वापसी कर लिया। रामचंद्र का 4 दिन में बीजेपी से मोह भंग हो गया। हेमंत सोरेन की कैबिनेट का बड़ा फैसला, अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अग्निवीर पर ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा है, अब मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी सैनिक या अग्निवीर के पत्नी या आश्रित को विशेष अनुग्रह, अनुदान और अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मिलेगी। अभी हाल ही में बुधवार को रांची में झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक भी हुई थी और इसमें इस अग्निवीर वाले प्रस्ताव के साथ 43 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। भाजपा में शामिल हुए झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन 2 दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दिया था। चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देने के बाद आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया। चंपाई सोरेन बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ यहां आयोजित एक समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री सिंह ने टाइगर जिंदा कहते हुए पार्टी में उनका स्वागत किया। और तेलंगाना सीएम की सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी, कहा कि मेरे बयान का गलत अर्थ निकला। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत पर दिए बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। रेवंत ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मेरे बयान को लेकर जो खबरें छापी गई उनमें कमेंट का गलत अर्थ निकाला गया। रेवंत ने लिखा कि 29 अगस्त की कुछ खबरों में मेरे नाम से कमेंट किए गए, जिससे माना गया कि मैं माननीय न्यायालय के विवेक पर सवाल उठा रहा हूं। मैं उन खबरों में दिए गए बयानों के लिए बिना शर्त खेद व्यक्त करता हूं और मैं न्यायपालिका का सम्मान करता था और करता रहूंगा। दरअसल 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कैश फॉर वोट केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई की बेंच ने रेवंत के बयान पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने पूछा था कि क्या हम नेताओं से पूछकर फैसला सुनाते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। ऑयल टैंकर पर हुती विद्रोहियों के हमले का वीडियो वायरल हुआ है। ग्रीस के टैंकर पर एक साथ 6 विस्फोट किए गए। समुद्र में तेल फैलने का खतरा मंडरा रहा है। अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 6.7%, ये 15 महीनों में सबसे कम है। पिछले साल 8.2% थी। खेती सर्विस सेक्टर के खराब प्रदर्शन का असर दिखाई दिया है। यानी वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में जीडीपी ग्रोथ रेट घटकर 6.7% पर आ गई है। वहीं देखिए अडानी ग्रुप ने धारावी प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ का निवेश किया। 2 महीने में कंस्ट्रक्शन शुरू होने की उम्मीद है। 20,000 घर बनाने का प्लान है। मुंबई में 640 एकड़ में फैले एशिया के सबसे बड़े स्लम के रीडेवलपमेंट के लिए अडानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट होल्ड। पहलवान योगेश्वर पहुंचे शाह से मिलने दिल्ली। बड़ोली का चुनाव लड़ने से इंकार। पार्टी मैनिफेस्टो 10 सितंबर को आएगा, ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि येदियुरप्पा 5 सितंबर तक पेश हो। पूर्व सीएम पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप। वहीं देखिए लॉरेंस इंटरव्यू केस में पत्रकारों पर कार्रवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। वहीं पंजाब और राजस्थान सरकार को नोटिस दिया गया है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू लेने वाले पत्रकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह आदेश दिया है। और मणिपुर सीएम बोले मैं इस्तीफा क्यों दूं, घोटाला नहीं किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह ने अगले 6 महीने में राज्य में शांति बहाल करने का दावा किया है। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, आम्रपाली प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले के बाद सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी NBCC को 15,000 करोड़ रुपए जुटाने में काफी आसानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली प्रोजेक्ट्स में ज्यादा फ्लैट के निर्माण की मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर जो बेहद ही चौंकाने वाली और अलर्ट करने वाली भी है। अगर आपको भी ऐसा कोई फोन कॉल आए जिसमें बोला जाए कि आपकी सिम की वैलिडिटी खत्म होने वाली है और कुछ ही दिन में आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा, सामने वाला खुद को सिम कंपनी में काम करने वाला बताए और आपको कोई OTP वगैरह शेयर करने के लिए बोले, तो सबसे पहले तो आप फोन को काट दीजिए। ये बात आपको समझ लेना है। आजकल ऐसे स्कैम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं जिनका इरादा आपकी पर्सनल जानकारियां या पैसे चुराना होता है ना। और किसान भाइयों के लिए जरूरी खबर आ रही है, इस बार धान खरीदारी का रिकॉर्ड टूट सकता है। सरकार ने बड़ा टारगेट तय किया है। केंद्र ने खरीफ मौसम के लिए सामान्य ग्रेड धान के MSP में 117 रुपए की वृद्धि की है और बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 485 लाख टन धान की खरीद करेगी। साथ ही 19 लाख टन श्री अन्न यानी मोटे अनाज की भी खरीद करेगी। इस बार 22 लाख टन ज्यादा धान खरीदा जाएगा। कोविड के बाद बढ़ गई वीजा आवेदन की संख्या। VFS ग्लोबल ने एक रिपोर्ट जारी की है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी चल रहे हैं। ऑल टाइम हाई पर शुरू हुआ बाजार का कारोबार। सेंसेक्स ने खुलते ही नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। 30 अगस्त को शेयर मार्केट के दोनों सूचकांक ऑल टाइम हाई पर खुले। वहीं देखिए सेबी ने नियम बदला है। डेरिवेटिव सेगमेंट में अब सिर्फ इन शेयरों की ट्रेडिंग होगी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने डेरिवेटिव्स सेगमेंट में स्टॉक की एंट्री और एग्जिट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सेबी ने मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज को 3 गुना, मिनिमम मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को 3 गुना और एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू को 3.5 गुना तक बढ़ाया है। और निफ्टी ने लगातार 12 दिन तेजी का रिकॉर्ड बनाया और ये 83
अंक बढ़कर 25,235 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 82,637 का रिकॉर्ड स्तर पर छुआ और 231 अंक की तेजी के साथ 82,365 के स्तर पर बंद हुआ। चलिए बड़ी खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रेड बी ऑफिसर जनरल फेज फर्स्ट परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। वहीं दिल्ली से जुड़ी खबर आ रही है, मिंटो ब्रिज 2 दिनों के लिए बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। मिंटो ब्रिज के नीचे गहरे गड्ढे हो गए और इन गड्ढों की मरम्मत के लिए मिंटो ब्रिज को बंद रखा जाएगा। दिल्ली में भारी बारिश के कारण भी मिंटो ब्रिज को बंद किया जा चुका है। फिलहाल अपडेट है कि दिल्ली में मिंटो ब्रिज 30 अगस्त 2024 को रात 10 बजे से 2 सितंबर 2024 को सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा। 60 साल का इंतजार खत्म। नासा ने धरती पर ऐसी खोज की है, वैज्ञानिक भी दंग रह गए। नासा की एक रॉकेट टीम ने पृथ्वी पर छिपे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाया, जो ध्रुवीय हवा को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह का पता लगाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी को कई दशकों तक खोजबीन करनी पड़ी। एनपीएस से जुड़ी खबर आ रही है, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में अंशदान का भुगतान करने पर अब लगेगा इतना शुल्क, जीएसटी भी देना होगा। पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में अंशदान का भुगतान करने के लिए अभिदाताओं को नई सुविधा प्रदान की गई है। भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी बीबीपीएस के प्लेटफॉर्म पर भुगतान एप्लीकेशन जैसे भीम और फोन पे आदि का भी उपयोग करके अंशदान जमा करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा शुल्क देना पड़ेगा और ये शुल्क 0.50 रुपए से 4 रुपए तक रहेगा। सावधान रहने की खबर है, रात में मोबाइल सिर के पास रखकर सोने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। कई लोग रात में फोन का इस्तेमाल करते हैं और फिर पास में ही रखकर सो जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। और दिल्ली में 25,000 पद खाली, 7 महीने के अंदर 20,000 भर्तियां होगी। दिल्ली राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस तरह की उम्मीद जताई है। भारत का ये शहर एआई सिटी बनने वाला है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश जारी किया। दुनिया भर के कई देशों में इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफी महत्व दिया जा रहा है और इस रेस में भारत भी शामिल है और प्रगति कर रहा है। आंध्र प्रदेश की सत्ता में वापसी के बाद से ही मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लगातार राज्य को विकास की राह पर ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब सीएम नायडू ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को एआई सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में घर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। देश के 8 शहरों में सबसे ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं। दिल्ली एनसीआर में आवास की कीमतों में पिछली तिमाही की तुलना में 16% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें भी द्वारका एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं। जल्द ही भारत में भी मिलने वाला फ्लाइट में इंटरनेट, नई हाईटेक सैटेलाइट पर इसरो काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वयं सहायता समूह को जल्द ही मिलेगा रेडी टू ईट का काम, बाल विकास मंत्री ने ऐलान किया है। आंगनबाड़ियों में सप्लाई होने वाले रेडी टू ईट का काम जल्द ही महिलाओं को दिया जाएगा। एमपॉक्स भी अपने रूप बदल रहा है। म्यूटेशन की रफ्तार देख वैज्ञानिक भी घबराए हुए हैं। दुनिया के लिए इस समय संकट बनी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों की बात की जाए तो एमपॉक्स का नाम फिलहाल सबसे ऊपर है। कोविड के बाद हालात सामान्य हुए, लेकिन अब एमपॉक्स के रूप में नया खतरा सामने आ रहा है और संकट की बात तो यह है कि इस यूरोप में फैला घातक एमपॉक्स वायरस काफी तेजी से नए स्ट्रेन में म्यूटेट कर रहा है। म्यूटेशन की रफ्तार को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। Xiaomi X Pro QLED स्मार्ट टीवी भारत में लॉन्च हो गया है। घर में थिएटर वाला मजा देखने को मिलेगा। वहीं दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है, प्रॉपर्टी टैक्स पर मिलेगी 5% की छूट। इसका लाभ लेने के लिए 30 सितंबर तक टैक्स भरना जरूरी है। किसानों से जुड़ी खबर है, गंगा तटवर्ती इलाकों के किसानों को खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विशेष अनुदान की घोषणा की है और यह अनुदान उन किसानों को दिया जाएगा जो गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और साग भाजी की खेती करते हैं। इस योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के छोटे और मझोले किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख छात्रों को नई छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। संस्कृत के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में 3 गुना तक इजाफा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और पाकिस्तान में चक्रवात का खतरा, भारी बारिश के आसार। भारत के कच्छ में बना लो प्रेशर एरिया, कराची की तरफ ये सिस्टम बढ़ रहा है। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट जानेंगे। मौसम विभाग की एक रिपोर्ट है, वो चिंता पैदा करने वाली भी आ रही है। देरी से होगी मानसून की वापसी। अब तक देश में 7% ज्यादा बारिश हो गई है। चिंता इस बात की है क्योंकि सितंबर के मध्य के साथ ही फसलों का पकना भी शुरू हो जाता है और ऐसे समय में बारिश फसलों को खराब कर सकती है। बारिश ऐसे ही रही तो धान, कपास, सोयाबीन, मक्का और दालों की फसल खराब हो जाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की एक रिपोर्ट का यह अनुमान है कि इस बार मानसून की वापसी में देरी हो सकती है। वहीं देखिए, गुजरात से असना साइक्लोन का खतरा फिलहाल टल गया है। पाकिस्तान की ओर ये बढ़ा है। सौराष्ट्र और कच्छ में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट रहेगा। ओमान की ओर ये चक्रवात बढ़ा है। इस चक्रवात का नाम है असना। गुजरात पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा। वहीं जयपुर में हवा के साथ तेज बारिश देखने को मिली। जयपुर में शुक्रवार रात को तेज हवा के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग ने राजस्थान में आज बारिश होने की संभावनाएं काफी कम बताई है, लेकिन सितंबर में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं है। 1 सितंबर को 15 जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। वहीं 2 सितंबर को 2 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी हो चुका है। जम्मू श्रीनगर में भी बारिश आफत बनी है। भूस्खलन के बाद मुगल रोड बंद हो गया। एक कार सवार की जान चली गई। श्रीनगर पुल में दरारें आ गई। केरल में फिर से भारी बारिश की दस्तक। कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हो गया है। वायनाड में आई त्रासदी के बाद अब एक बार फिर
केरल के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट में देखिए, भोपाल, इंदौर समेत 13 जिलों में बारिश हुई। जबलपुर समेत 4 संभागों में आज भी अलर्ट रहेगा। हिमाचल के 3 जिलों में बाढ़ की चेतावनी, अन्य जिलों में धूप खिलेगी। ये चेतावनी मंडी, शिमला और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में दी गई है। मौसम विभाग ने कहा कि 2 दिन तक मानसून कमजोर रहेगा, लेकिन 2 सितंबर को फिर से मानसून एक्टिव हो जाएगा। ऐसे में प्रदेश के ज्यादातर भागों में हल्की बारिश हो सकती है और 3 और 4 सितंबर को मौसम फिर साफ हो जाएगा। राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में सीएम भजन लाल ने कहा, जयपुर में फिल्म सिटी बनेगी, 4 घंटे में जमीन फाइनल की। मुंबई समिट में 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू किए गए। राजस्थान में फिर से ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश, पटरी पर टूटी बाइक फेंकी। 4 दिन पहले वंदे भारत के ट्रैक पर भी एक ब्लॉक रख दिया था। वहीं राजस्थान में कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट आ गया है। 2 से ज्यादा बच्चों वाले कर्मचारियों के प्रमोशन पर फिलहाल रोक लग गई है। बैक डेट से पदोन्नति देने पर हाई कोर्ट का यह आदेश आया है। हजारों कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। यानी 2 से ज्यादा बच्चों वाले राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन देने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है जिसमें सरकार इन कर्मचारियों को बैक डेट से प्रमोशन दे रही थी। उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट रिटायर्ड अभिनंदन किया गया। 15 सितंबर से शुरू होगा 23 किलोमीटर लंबा बाड़मेर बाईपास, 455 करोड़ की लागत से तैयार हुआ। अनावर रामदेवरा के लिए भगत की कोठी से एक और मेला स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई है। राजस्थान में गहलोत सरकार में नवगठित जिलों और संभागों की समीक्षा पूरी हो गई है। राजस्थान में नवगठित जिलों, 17 जिलों और 3 संभागों की समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने शुक्रवार को राज्य सरकार की मंत्रिमंडलीय उप समिति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। राजस्थान के बाड़मेर में मलेरिया के 177, डेंगू के 20 मरीज मिले हैं। हॉस्पिटल के मेडिसिन वार्ड 7 दिनों से फुल। राजस्थान में 1 सितंबर से 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। 68 लाख परिवारों को इससे फायदा मिलेगा। बैंक खाते में सब्सिडी आएगी। राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSS से जुड़े परिवारों को भजनलाल सरकार अगले महीने से ही यानी कल से ही सस्ते रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। राजस्थान में सरकार ने बजट में BPL और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के साथ ही NFSA परिवारों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी और सरकार के इस निर्णय से अब करीब 68 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। गाइडलाइन के मुताबिक हर परिवार को हर महीने एक सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। हालांकि इन परिवारों को सिलेंडर डिलीवरी करने वाले को तो पैसे उतने ही देने पड़ेंगे जितना आप पहले दे रहे थे, सामान्य परिवार देते हैं, लेकिन जो डिफरेंस राशि है यानी सब्सिडी का पैसा सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर देगी। वहीं राजस्थान में सरकार ने गिरदावरी के लिए कलेक्टर को पत्र लिखे हैं। भारी बारिश से खराब हुई फसल की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी की अधिसूचना जारी हो गई है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साथ ही 30 से कम पद वाले विभागों की भर्ती परीक्षा कराने से कर्मचारी चयन बोर्ड ने इंकार कर दिया है। यानी राजस्थान सरकार के जिन विभागों में 30 या कम पदों पर भर्तियां होनी है उसके लिए चयन बोर्ड ने मना कर दिया है। पिंडदान करने जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। भोपाल से जुड़ा अपडेट है। गाड़ी संख्या 01667 रानी कमलापति गया के मध्य 4 ट्रिप तथा गाड़ी संख्या 01668 गया रानी कमलापति के मध्य 3 ट्रिप स्पेशल गाड़ियां चलाने का निर्णय हुआ है। डिटेल और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 31 अगस्त तक ही मिलेगा अगस्त महीने का राशन। अगर नहीं लिया तो लैप्स हो जाएगा राशन। MP से जुड़ा अपडेट देख पा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए। 895 पदों पर यह नियुक्तियां होनी है। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। फसलों की MSP की लीगल गारंटी की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को 200 दिन पूरे होने पर आज शनिवार को किसानों द्वारा 3 जगहों पर किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान दाता, सिंहवाला, खनौरी और शंभू बॉर्डर पर महापंचायत संपन्न होगी। पंजाब में अगले महीने शुरू होंगी 260 खेल नर्सरियां। CM मान नवचयनित कोचों को ज्वाइनिंग लेटर भी देंगे। गुजरात से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत 43 लाख बच्चों के लिए खबर है। राज्य सरकार ने बच्चों को नाश्ता देना बंद करने का फैसला किया है। बच्चों को पहले दोपहर का भोजन और नाश्ता दिया जाता था। नए सर्कुलर के मुताबिक अब उन्हें सिर्फ मिड डे मील ही दिया जाएगा। खाने में उच्च कैलोरी की मात्रा बढ़ाई जाएगी। इस तरह के अपडेट्स हैं। वहीं 1 सितंबर 2024 से नए नियम, बड़े बदलाव, बड़ी घोषणाएं, गूगल, आधार, UPI और मोबाइल यूजर से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट एक नए वीडियो में हम जानेंगे। शॉर्ट में आपको बताएं, सितंबर के महीने की शुरुआत में ही कई बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ट्राई की तरफ से जो फर्जी कॉल और मैसेज को रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 30 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी, फिर इसे अगस्त तक बढ़ाया, लेकिन अब इसे अक्टूबर से लागू किया जाएगा। ये अपडेट आपने देख ही लिया। 14 सितंबर 2024 तक मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट करने की तारीख है। रुपए कार्ड रिवार्ड पॉइंट से जुड़ा अपडेट भी आपको देखने को मिलेगा और डिटेल से जानकारी हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे, इसलिए आज आप ये वीडियो भी जरूर देखिएगा। और अब चलते चलते बात करते हैं सोने चांदी के रेट, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 71,869 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 85,046 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। और अब एक नजर डालते हैं आज 31 अगस्त का राशिफल कैसा रहेगा। 31 अगस्त यानी शनिवार के ग्रह नक्षत्र वरियान और मित्र नाम के योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि के लोगों को प्रॉपर्टी के बिजनेस में फायदा हो सकता है। कर्क राशि वालों की इनकम के नए सोर्स बनेंगे और प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। तुला राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सितारों
का साथ मिलेगा। इसके अलावा सिंह राशि के लोग बिजनेस में सावधान रहें और बाकी राशियों पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा, है ना। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में क्या सुधार होने चाहिए, वीडियो की लंबाई कितनी रखें आपके लिए अच्छा रहे, ये भी बताइएगा। और क्या सुधार होने चाहिए वो भी आप जरूर लिखिएगा। और सबसे जरूरी है आप लोगों से एक प्यार भरा सा निवेदन, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फॉरवर्ड जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर हमारी टीम के लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज हमें उम्मीद है कि आप ऐसा काम जरूर करेंगे, है ना। और इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं देते हैं विराम। एक और नई जानकारी और नए टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।